हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के दिन में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का दिन मैंने अब से, हाँ, एक तो ये था कि तुम सोच लो कि आज रनिंग का क्या सीन था। आज मैं रनिंग पे गया नहीं, और मैंने अब प्लान बना रखा है रनिंग में एक दिन छोड़ के एक दिन करा करूँगा, ताकि बॉडी को रेस्ट भी मिले, रिकवरी भी हो, और फिर मैं अपना थोड़ा सा अपना कंटेंट क्रिएशन पे काम कर सकूँ। तो कल जाऊँगा, आज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन का प्लान है। और बाकी का कल ऑफ है, तो आज मुझे यहाँ पे कुछ काम निपटाने मेरे अपने थोड़े बहुत यहाँ के जो, उसके बाद। और हाँ, एक और चीज़, ये ए खुजलाने में बिजी रहती है। हाँ, तो काफ़ी टाइम बाद ये भी आ गई। आज का क्या है, आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम देख के फिर शाम में जिम जाऊँगा वर्कआउट करने। उसके बाद उसके बाद शाम में, हाँ, आज एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और घर पे जाके वीडियो एडिट करूँगा एक। तो ये काम है आज की मेरे। और बाकी का कल मैं थोड़ा जल्दी उठूँगा क्योंकि रनिंग पे जानी है, और साथ में IATF में भी जाना है। मैं अभी भी बात नहीं कर रहा, कल की वीडियो में मैंने जैसे बात करी थी अबाउट IATF। सो पहले, बाद में बताऊँगा मैं उस चीज़ का तुम्हें। इतना तो तुम्हें पता ही है IATF क्या है, फुल फॉर्म। तुम उसकी कमेंट कर देना अगर ये वाली वीडियो आप देख रहे हो, तो तुम मुझे खुद बता देना। बट हाँ, कल का ये प्लान है, और बाकी का जैसा कुछ भी रहेगा यार, तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा, करूँगा और बता दूँगा। तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अपना तो काम देख लेता हूँ, उसके बाद घर पे जाके तुम लोगों से मिलता हूँ और फिर बात करता हूँ। तो यार, अब मैं घर पे आ चुका हूँ, एंड अब मैंने सोचा तुमसे लोगों से आज कुछ बात करते हैं अबाउट तुम लोगों का डर। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी इस चीज़ से डर लगता है, पर हाँ, इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करता। अबाउट फेलियर, अबाउट प्लान बी। अब तुम लोग सोचते हो कि भाई तू अपनी लाइफ में कर रहा है, तेरे पे कोई प्लान बी है? यस, मेरे पे प्लान बी है। क्या है, बताता हूँ। पर उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैं, अब तुम लोग बोलोगे कि मैं लक है तेरे पास, तू बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, ये है वो। बट हाँ, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरे फादर, ही इज़ अ मिलियनेयर। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो यस, उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक लैविश ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। तो मैं सही बात बताऊँ तो यस, आई एम प्रिविलेज्ड अ लॉट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ जो मेरे फादर का वो मेरा भी है। मेरी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। और ठीक है, तो मैं जानता हूँ मेरे चैनल पे मोस्टली 80% लोग हेटर्स हैं मेरे। एंड गेस व्हाट, मैं आपकी वजह से यहाँ पर हूँ, तो थैंक यू। बट हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे इस चीज़ पे, बहुत मेरी बुराई करेंगे। ये वो लक है, ये है, तू कामयाब हो सकता है, तेरे पे ये। डट जाओ भाई थोड़ा सा, आराम से बैठ जाओ। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ तुम लोगों को, मेरे पे है ये सब कुछ, पर मेरी मेंटेलिटी अलग है। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। सीरियसली, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स का वो तुम्हारा भी है। मैं नहीं मानता। जो मेरे पेरेंट्स का है वो उनका है, जो मेरा है वो मेरे पेरेंट्स का और मेरा है। मेरा नहीं है वो। उनकी चीज उनकी है, मेरी चीज मेरी और उनकी भी है। मेरी ये मेंटेलिटी है। तो मेरे फादर, ही इज वेरी रिच। खासकर मेरे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, मेरी मम्मी, उनकी वाइफ, दे बोथ आर रिच, वेरी रिच, एंड आई एम पुअर। मैं अपने आप को ये बोलता हूँ। उन्हें, हाँ, मेरे फादर मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने साफ सीधा बोला भाई, हर किसी के माँ बाप सपोर्टिव है, हर किसी के। अगर तुमने मनाना, लाइक तुम्हें आता उन्हें मनाना, उन्हें बताना। अब तुम लोग क्या है, तुम्हारे पास कोई रोड मैप ही नहीं है जिंदगी का। मैंने 11th क्लास में अपना रोड मैप खुद अपने हाथों से लिखा था। खुद अपने हाथों से लिख के कि भाई मुझे ये करना है, इस उम्र में ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और सारी चीज लिखी थी मैंने, ताकि मैं उस रास्ते चल सकूं, अपने आप को बेहतर बना सकूं। तुम लोगों में से आधे से ज्यादा के पास तो तुमने लिखा भी नहीं होगा तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें करना क्या है। तुम्हें खुद, तुम एक उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। तुम ज्यादातर लोग ऐसे हो, तुम सारे, तुम्हें पता है। तो हाँ, पहली चीज, इस चीज को समझो, तुम अभी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले नहीं हो। और मैं निकल चुका हूँ कब का, 11th क्लास में निकल चुका था। इतने साल हो चुके उस बात को। और मैं अपनी लाइफ में फोकस्ड, मैंने एक रूटीन है, मैं उसे फॉलो करता हूँ, अपने आप को बेहतर बनाता हूँ डेली।
तो मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है। पर हाँ, अगर तुम्हें अपने माँ-बाप को बनाना आता हो, उन्हें प्रॉपर पेन पेपर से मैंने समझाने की कोशिश करी थी, दिखाया था कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इस उम्र में ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई थी। मेरे जिस दिन 12th का आखिरी पेपर था, मैं उन्हें भी बताता हूँ, तुम्हें भी फिर से बताऊँगा। पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता रखा है। 12th क्लास के आखिरी बोर्ड के दिन मैंने अपने मम्मी को भी, पापा को भी साथ में बिठाया और मैं भी खुद भी बैठा। टेबल में उन्हें समझाया, मेरा ये प्लान है, मुझे इतने पैसे ज़रूरत है, मुझे ये स्किल सीखनी है, मुझे ऐसे करना है। मैंने उन्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप मुझे सिखाओ, मुझे पैसे दो, जो मुझे नहीं चाहिए वैसे आपके पैसे, पर अगर आप करोगे तो थैंकफुली आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दो। मैंने उन्हें ये भी बोला था, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी नौकरी चाहिए, मुझे कहीं नौकरी लगवा दो, या मैं खुद कहीं के किसी के अंडर नौकरी कर लूँगा। मैंने उन्हें ये बोला था। और उन्होंने गेस व्हाट, उन्होंने क्या बोला, अगर तुझे सीखना है तो तू मेरे अंडर के बिज़नेस के अंदर सीख ले, मेरे अंडर नौकरी कर ले। तो यस, मैं उनके अंडर नौकरी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और साथ में अपना कर रहा हूँ। तो उनने उस टाइम पे जब मेरा डेडिकेशन उन्हें देखा था, इसी कारण उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि ले, तुझे हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे, थोड़ी फाइनेंशियली थोड़ा बहुत तुझे सपोर्ट करेंगे, मेंटली तुझे सपोर्ट करेंगे, और वो कर रहे हैं मुझे। और गेस व्हाट, तुम्हारे पेरेंट्स भी कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो करना। पर गेस व्हाट, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत ही नहीं है बोलने की, तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है अपने फादर से बात करने की, तुम्हारी मदर से बात करने की, अपने कभी अपने इमोशनली उनसे बात करने की तुमने कभी सोची भी नहीं है। और तुम सोचते हो कि तुम लाइफ में कुछ कर लोगे, नहीं कर सकते भाई, तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे। तो हाँ, मेरे पे उंगली उठाने से पहले कि तू लक है, तेरे पे ये चीज है, तेरे पे हर चीज की सुविधा है, हाँ भाई है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया, मैंने मनाया है। अगर मैं आज के टाइम में ऐसा इंसान होता जो इन चीजों पे इतना अपनी लाइफ में फोकस नहीं होता, इधर उधर हांटता रहता, फिरता रहता, क्या तुम्हें लगता है मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते? ऑफ कोर्स नहीं करते। वो क्यों एक गंदी औलाद को अपनी सपोर्ट करेंगे? उन्होंने मुझे इसलिए सपोर्ट किया कि उन्हें दिखा कि मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बनाने के लिए। मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो हाँ, सोच लो इस चीज़ को मेरे पे उँगली उठाने से पहले। तो अब बात करते हैं, कहाँ था मैं? कि हाँ, दे आर रिच एंड आई एम पुअर। तो मेरा प्लान बी बेसिकली ये है मेरी लाइफ का। मैं अपने फादर के अंडर बिज़नेस में नौकरी कर रहा हूँ, एज़ अ सेल्स पर्सन, एज़ अ हेल्पर, एज़ अ मैनेजर, मैं हर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ उनके अंडर। पर अगर इफ आई फेल्ड, और मेरे पास अभी 10 साल है फेल होने के लिए, पर मैं एक और तुम्हें लोगों को आखिरी चीज बताऊंगा, देखते रहना, बताता हूँ। मैं अगर फेल हुआ तो मेरे पास एक सीधा साधा ऑप्शन है, मैं कहीं 10,000 20,000 की नौकरी कर लूंगा किसी के अंडर, मैं डेली रनिंग करने जाया करूंगा, मैं अपने जिस लाइफस्टाइल पे मैं अभी जी रहा हूँ मैं इसे कम कर लूंगा, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल पे मैं आज जी रहा हूँ, अभी जी रहा हूँ, वो मेरे पेरेंट्स की मदद से है। उनकी वजह से मैं ऐसी लाइफस्टाइल, एक लैविश जिंदगी जी पा रहा हूँ। पर गेस व्हाट, अगर मैं फेल हुआ, अगर मैं नहीं अचीव कर पाया, तो मैं ऑफ कोर्स एज अ पुअर पर्सन जीने लग जाऊंगा। छोटा सा कहीं रेंट पे घर ले लूंगा, वहां पे कहीं नौकरी कर लूंगा किसी के अंडर, बस अपनी हेल्थ के लिए डेली वर्कआउट करा करूंगा, जिम भी छोड़ दूंगा, बस रनिंग स्टार्ट करूंगा, और वो रनिंग तो मैंने अभी स्टार्ट कर रखी है, रनिंग स्टार्ट करूंगा। एंड एक अच्छी हेल्थ के लिए बेसिकली अच्छी डाइट लिया करूंगा बस, अगर मैं फेल हुआ तो। एंड स्टिल मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ उस टाइम भी, आई विल बी सेटिस्फाइड। एंड यस, उस टाइम पे मेरा मैरिज वैरिज ये सारा दिमाग के मैं हटा चुका हूँ अगर मैं फेल हुआ तो। ये मेरी मेंटेलिटी है। क्योंकि अब लोग बोलेंगे कि भाई अगर तू फेल हो गया तेरे, क्योंकि लोगों का मैंने सुना है, मेरे से लोग बोलते हैं भाई तू बेशक अपनी लाइफ में रिस्क ले रहा है, पर अगर तू फेल हो गया तो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। क्यों कर सकता हूँ भाई मैं? मेरा बिजनेस थोड़ी है वो, मेरे फादर का है ना। उनकी मेहनत की कमाई है, 30 साल की उनकी मेहनत है, वो उनकी है, मेरी नहीं है। मेरी मेंटेलिटी नहीं है तुम जैसे लोगों की, तुम लोगों की जैसी है ही नहीं मेरी मेंटेलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं, मेरी मेंटेलिटी, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा अलग है। और बाकी का तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझसे पसंद करो मेरी इस बात को, मेरी इस मेंटेलिटी को, मुझे हेट करो, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। पर हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरी मेंटेलिटी उस तरह से है नहीं, तो मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूंगा ही नहीं। एज अ ओनर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, एज अ एम्प्लॉय मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, पर एज अ ओनर आई वोंट। इस चीज को समझो। और बाकी का एक और चीज, प्लान भी होना जरूरी नहीं है, मैं मानता हूँ। मेरा मानना है, इफ इफ यू ट्राई योर बेस्ट, गिव योर 100% इन एनीथिंग, यू कैन अचीव दैट थिंग। मैं मानता हूँ। तो मेरे पे अभी इतना टाइम है, और अगर मैं जीना चाहूँ, और अगर मैं मेहनत करना चाहूँ, मैं अगर उस चीज पे अपना 100% दूंगा, तो मैं उस चीज को अचीव कर सकता हूँ। ये है मेरे अंदर, और मुझे पता है मेरी मेंटेलिटी, मैं फेल होऊंगा ही नहीं पहली चीज। मेरा मेरा प्लान बी कोई चीज है नहीं, वो तो बस तुम लोगों को बताने के लिए है। इफ वाला मतलब मतलब भाई 0.1% भी नहीं है भाई, मैं फेल हो ही नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं मानता हूँ मैं फेल हो ही नहीं सकता।
क्योंकि मैं अपना 100% देता हूँ। मैं एक मेहनती इंसान हूँ, मैं मेहनत करने को तैयार रहता हूँ। मेरे पे थोड़ा बहुत 2 कौड़ी का दिमाग भी है, जिससे मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। और मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूँ, मेरी एज से छोटे-छोटे 15 साल के बच्चे जो लिटरली जो फाइनेंशियली इतना अच्छे बैकग्राउंड उनका फाइनेंशियली इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और स्टिल वो मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं। वो बहुत आराम से 3 से 4 लाख कमाते हैं मंथली। तो इस चीज़ को समझो। इफ यू थिंक कि लक एक हर एक चीज़ होती है कि तुम फाइनेंशियली कैसे हो, बैकग्राउंड तुम्हारा कैसा है, वो मैटर करता है, नहीं, मैटर वो नहीं करता। 80% तुम्हारा हार्ड वर्क मैटर करता है और 20% तुम्हारा स्मार्ट वर्क। हाँ, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, चीज़ हमेशा दिमाग में बांध लो। बट यस, 80% हार्ड वर्क होता है एंड 20% स्मार्ट वर्क। इस चीज़ को समझो। और मैं तुम्हें भी बोलूंगा, प्लान भी रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान भी मत रखो, पर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उस चीज पर काम करने को रेडी हो, अपना 100% देने के लिए तैयार हो। इफ यू कैन गिव योर 100%, आई कैन बेट यू विल अचीव इट। और बाकी के हाँ, तुम लोगों की लाइफ है, तुम लोग काफी मुझे हेट करोगे, मेरी बात को एग्री भी कर सकते हो, बट मैं तुम्हें बोलूंगा ऐसी मेंटेलिटी होना जरूरी है। मैं क्यों बोलता हूँ कि अपनी लाइफ में रिस्क लो, मैं क्यों बोलता हूँ कि जो लोग अपनी वेल्थ इनहेरिट करके बैठे रहते हैं वो मोस्टली गंदे लोग होते हैं। अगर आज के टाइम में मैं अपनी फादर से अपनी मदर से अपनी वेल्थ इनहेरिट करके बैठूंगा, तुम्हें लगता है कि मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। और ऊपर से मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से मुझे पालते हैं, समझाते हैं, तो मुझे पता है कि जो उनकी वेल्थ मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करनी है, वो मेहनत की कमाई है और मुझे खुद मेहनत करनी है अपनी लाइफ में। और मैं सीरियसली इतना मानता हूँ, अगर मुझे उनकी वेल्थ चाहिए तो मैं उनसे खरीदूंगा उस चीज को, पर्सनली पैसे देके। मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बता दूं, अगले साल से मेरा प्लान है अबाउट टेकिंग माई बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। मेरे फादर के कुछ यू कैन से रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने प्लान बनाया कि मैं उनसे लोन लूंगा। सीरियसली मैं अपने फादर से लोन लूंगा एट अ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। और ये चीज मैंने प्लान कर रखी है। मैं तुम लोगों की तरह नहीं, मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये चीज प्लान कर रखी है अपनी जिंदगी। मैंने खुद आज से कितने इतने सालों पहले लिख चुका था, अपनी किताब में मैं लिख चुका हूँ कि भाई मेरा फ्यूचर ये होगा, ऐसे होगा। मैंने खुद अपनी लाइफ अपना फ्यूचर लिख रखा है, मैं इतना मानता हूँ। तो मैंने सोच रखी है कि मैं उनसे लोन लूंगा, उनसे उनकी रियल एस्टेट जो मुझे वो जगह चाहिए अपना सेटअप करने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, उसको मैं लीज पे लूंगा या फिर मैं रेंट पे लूंगा उनसे, अपने फादर से। उनको उसको मैं रेंट भी दूंगा, उनसे मैं लोन भी लूंगा, उस पर मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। इस टाइप की मेंटेलिटी है मेरी। एंड बाकी की मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, बट गेस व्हाट, इस टाइप की मेंटेलिटी होना जरूरी है। तो हाँ, और बात मैं आज नहीं करता हूँ, काफी लेट हो रहा है। बाकी का जिन लोगों को हेट करना है दे कैन, आई एम ग्लैड तुम लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। बट यस, आई होप इस चीज से तुम्हें कुछ सीखने को मिला, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हें बुद्धि दे और सीखने के लिए और ज्यादा मौके दे। कल मिलता हूँ।